असुर, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में संभवतः जो तस्वीरें उभरती होंगी वो कुछ नकारात्मक शक्तियों यानी नेगेटिव एनर्जीज की होंगी। ऐसी तस्वीरें जिन्हें आपने तमाम तिलिस्मी धारावाहिकों से लेकर भूतहा फिल्मों तक में लोगों को डराते और उनके मन में खौफ पैदा करते देखा होगा। अगर आप इंग्लिश में असुर शब्द को गूगल करेंगे तो भी आपकी फीड में सबसे ऊपर अरशद वारसी अभिनीत असुर नाम की वो चर्चित वेब सीरीज ही आएगी जिसमें असुर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। इस शब्द का अर्थ अगर आप हिंदी में तलाशना चाहेंगे तो रेखता जैसी प्रतिष्ठित डिक्शनरी आपको बताएगी कि असुर का अर्थ है क्रूर, अत्याचारी, पापी, असभ्य, नीच वृत्ति का पुरुष, दैत्य, दानव या राक्षस। लेकिन क्या असुर शब्द के मायने हमेशा से ऐसे ही थे? अगर ऐसा है तो फिर वैदिक साहित्य में असुरों का उल्लेख सकारात्मक और गरिमामय अर्थों में क्यों दर्ज मिलता है? क्यों ऋग्वेद में कई बार असुर शब्द इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, रुद्र जैसे देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या हैं असुर शब्द के मायने? कौन थे असुर? कहाँ रहते थे? किसे पूजते थे? और उनकी कौन सी परंपराएं थी जिनकी छाप हमें आज भी अपने समाज में मिलती है? क्या ये सच है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र कभी असुरों, दानवों और दैत्यों का गढ़ हुआ करता था? असुरों का उत्तराखंड से क्या संबंध है और हमारे पहाड़ों में वो कौन कौन सी जगह, प्रथाएं या लोग हैं जिनके असुरों से सीधे सीधे संबंधित होने के साक्ष्य हमें आज भी मिलते हैं? इन तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष सीरीज हाईलैंडर्स। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, वहां से जहां असुर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, यानी हमारा वैदिक साहित्य। इसमें असुर शब्द का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से दर्ज मिलता है। असुर एक ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो बेहद साहसी हो, वीर हो या विलक्षण शक्तियों का मालिक हो। हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में असुर शब्द का इस्तेमाल इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, रुद्र जैसे देवताओं के लिए किया गया है। उत्तराखंड के चर्चित साहित्यकार भजन सिंह सिंह के अनुसार ऋग्वेद में असुर शब्द कुल 105 बार आया है, जिसमें से 90 बार इसे गरिमामय अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, जबकि सिर्फ 15 बार नकारात्मक संदर्भ में या देवताओं का विरोधी बताते हुए। असुर शब्द के मायने अगर हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में बुरे नहीं थे तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि असुर शब्द हमेशा के लिए नकारात्मक और घृणित बना दिया गया? इस बारे में प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हितों के टकराव के चलते आर्यों और हिमालय के मूल निवासियों के बीच जो संघर्ष हुए उससे उनके बीच आपसी घृणा और नफरत पैदा होने लगी। तब आर्यों ने अपने नेताओं के लिए एक नया शब्द गढ़ा जो था सुर, जबकि अन्य सभी लोगों को उन्होंने असुर कहा, यानी वे तमाम लोग जो सुर नहीं थे असुर कहलाने लगे। इस बारे में एक दिलचस्प ब्यौरा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित किताब संस्कृति के 4 अध्याय में भी दर्ज मिलता है। वे लिखते हैं, आर्यों की हिंदी ईरानी शाखा दक्षिणी रूस से निकलकर जब ईरान की ओर बढ़ी तब ईरान पहुंचते पहुंचते कदाचित उनकी भी 2 शाखाएं हो गई। इनमें से एक शाखा ने भारत आकर वेदों की रचना की और दूसरी शाखा ने ईरान में रहकर ज़ेंदावेस्ता ग्रंथ का निर्माण किया। अवेस्ता या ज़ेंदावेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है जिसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। ये समानता केवल तत्सम शब्दों को लेकर ही नहीं बल्कि दोनों भाषाओं का व्याकरण भी बहुत हद तक एक समान ही है। एक विचित्र बात यह भी है कि प्राचीन जैन भाषा में असुर का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस होता है। जैन की वारिस भाषा यानी पारसी में भी देव किसी प्रेत या राक्षस को ही कहते हैं, लेकिन भारत में असुर का अर्थ राक्षस और सुर का अर्थ देव या देवता रहा है। दिनकर इस संबंध में ये भी लिखते हैं कि जिस देवासुर संग्राम की गाथा ने पुराणों में विस्तार पाया वो संभवतः आर्यों की इन्हीं 2 शाखाओं के बीच लड़ा गया हो। जैन भाषियों का प्रधान देवता आहर मज्द था जो अहुर महत का ही रूपांतरण प्रतीत होता है। जैन भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषियों से इस कारण हुआ कि देवताओं के बारे में उनकी कल्पनाएं भिन्न हो गई थी। इस मतभेद पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले असुर शब्द की एटिमोलॉजी को थोड़ा और टटोलते हैं। एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति शास्त्र वो विज्ञान है जिसमें शब्दों की मूल उत्पत्ति और उसके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को करने वाले एटिमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। सैकड़ों साल पहले ऐसे ही एक महान एटिमोलॉजिस्ट हुए यास्क, जिन्होंने वेदों में आए शब्दों के इतिहास की व्याख्या की और निरुक्त वेदांग रचा जो हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसमें असुर शब्द के संबंध में उन्होंने लिखा है,
असुर असुरताः स्थानेवस्थाः स्थानेभ्य इति वा अपि वा सुरीति प्राणनाम तेन तद्वन्तः। इसे परिभाषित करते हुए सिद्धेश्वर वर्मा ने अपनी किताब एटिमोलॉजीज ऑफ यास्क में लिखा है कि बाद के समय में असुर का अपमानजनक अर्थ धन सु धन रथ निकाला गया, जिसका मतलब हुआ जो खुश न हो, क्योंकि असुर जब अपने मूल स्थान से खदेड़ दिए गए तो वे खुश नहीं थे। इसके साथ ही असुर का संधि विच्छेद करते हुए माना गया कि इसमें अस का मतलब है अपनी जगह से खदेड़ा गया, जबकि इस शब्द की सही व्युत्पत्ति असु धन र है, जहां असु का मतलब है प्राण और र प्रत्यय का मतलब है वाला। इस तरह से देखें तो असुर शब्द का सही मतलब हुआ प्राणवान, शक्तिमान और प्राण अथवा ऊर्जा से भरा हुआ। असुर और सुर इन दोनों शब्दों की एटिमोलॉजी पर आर्थर एंथनी मैकडॉनल्ड की किताब वैदिक माइथोलॉजी में भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है, अथर्ववेद और इसके बाद के ग्रंथों में असुर शब्द का अर्थ राक्षस ही दर्ज मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में इस शब्द को प्रमुखता से देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी अहुर यानी असुर सर्वोच्च देवता को कहा गया है। इसलिए ये तो निर्विवाद है कि असुर शब्द का नकारात्मक प्रयोग बाद में शुरू हुआ, जबकि पहले इसे देवताओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। असुर शब्द की परिभाषा में ये बदलाव क्यों और कैसे आए, इसके बारे में ए मैकडॉनल्ड अपनी किताब वैदिक माइथोलॉजी में जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, असुर शब्द के मायने कैसे बदलते चले गए, इसका जवाब वेदों में ही मिल जाता है। दरअसल देवताओं के लिए असुर शब्द का प्रयोग एक विशेष संदर्भ में किया जाता था, अधिकतर तब जब किसी देवता की मायावी शक्ति का जिक्र होता था। फिर धीरे धीरे ये शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल होने लगा जो मायावी शक्तियों में पारंगत थे। ऋग्वैदिक काल खत्म होते होते असुर शब्द का इस्तेमाल देवताओं के लिए होना लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इसका अर्थ अब नकारात्मक मायावी शक्तियों से जुड़ने लगा था। ऐसे में देवताओं के लिए एक नया शब्द अस्तित्व में आया, जो था सुर। यह शब्द पहली बार उपनिषदों में दर्ज मिलता है, जो कि वेदों से काफी बाद में लिखे गए। तो असुर शब्द की एटिमोलॉजी से परिचित होने के बाद अब अगले सवाल पर आते हैं कि असुर आखिर कौन थे और वो कहाँ रहते थे। वैसे इस सवाल पर विद्वानों में मतभेद है कि असुर कहाँ के मूल निवासी थे। कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय ही असुरों का मूल निवास था, तो कुछ कहते हैं कि वे कहीं बाहर से यहाँ आकर बसे थे। डी शर्मा अपनी किताब कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में लिखते हैं कि जिस ग्रंथ में असुर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है उसी ऋग्वेद की माने तो कहा जा सकता है कि असुर ही सप्त सिंधु प्रदेश के हिमालयी इलाकों के सबसे पहले निवासी थे। तैत्रीय ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि यह पूरा क्षेत्र कभी असुरों का हुआ करता था। वैदिक ग्रंथों में भी कई बार यह जिक्र आया है कि पूरे सप्त सिंधु क्षेत्र को सींचने वाली नदियों का स्रोत जिस हिमालय में था, उसे असुरों से जीतने के लिए आर्यों को 40 साल तक संघर्ष करना पड़ा था। ऋग्वेद में ही यह भी जिक्र मिलता है कि हिमालयी इलाकों में असुरों के करीब 100 आलीशान और अभेद दुर्ग हुआ करते थे, जो लोहे और पत्थरों से बने थे। असुरों के इन किलों का जिक्र वायु पुराण में भी दर्ज है, जिसमें इन्हें मध्य हिमालय के सतशृंग पर्वत पर बताया गया है। प्रोफेसर डी शर्मा के अनुसार असुरों को कई जगह गिरिवासी, पर्वतेशु, शियंतम, वृत्त पर्वतादधि और अवगिरे भी कहा गया है। इन शब्दों का मतलब है पहाड़ों के निवासी, पहाड़ों पर रहने वाले, ऊंचे पर्वतों के वासी और पहाड़ी किलों में रहने वाले। इससे सुनिश्चित होता है कि असुर कभी संपूर्ण पश्चिमी और मध्य हिमालय के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों से ये तो स्थापित होता है कि हिमालयी क्षेत्रों में कभी असुरों का साम्राज्य रहा है, लेकिन क्या वे यहीं के मूल निवासी थे या फिर कहीं और से यहाँ आए थे? इस सवाल का जवाब टटोलते हुए असुरों पर रिसर्च करने वाले कई विद्वानों ने माना है कि असुरों का संबंध असीरिया से रहा है, जो कि एक प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता थी। वाई.डी. वैष्णव तो यहाँ तक लिखते हैं कि भारतीय ग्रंथों में जिन असुरों का जिक्र है वे असल में असीरियाई लोग ही हैं, और हम जिसे बाणासुर कहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि असीरियाई राजा असुरबनीपाल है। बेबीलोन में जब असीरियाई लोगों का शासन खत्म हो गया तो वे अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए और भारत में आकर बसने लगे। वाई.डी. वैष्णव के अनुसार कुमाऊं नाम भी संभवतः असीरियाई मूल के कुमु शब्द के चलते ही पड़ा है। वे काली कुमाऊं क्षेत्र के कुछ ऐसे मंदिरों, नदियों और जगहों का भी उदाहरण देते हैं जिनका नाम असीरिया के नामों से मिलता जुलता है। जैसे चंपावत के रमक गांव में जो सूर्य मंदिर है, वे मानते हैं कि यह बालादित्य या भौमादित्य नाम के असुर और असीरियाई देवता बेल का है। इसी तरह लोहावती नदी यानी खून की नदी और लोहा घाट यानी खून की घाटी का उदाहरण देते हुए वे लिखते हैं कि कुमु यानी कुमाऊं असीरिया से आए लोगों की बस्ती रही होगी। लेकिन प्रोफेसर डी शर्मा का मानना है कि काली कुमाऊं को असीरिया से जोड़ने वाले वाई.डी. वैष्णव के ये तर्क भले ही दिलचस्प लगते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार्य होने के लिए कई ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्टि की जरूरत है।
हालांकि ऐसे कई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि असुरों का विस्तार असीरिया से हिमालयी क्षेत्रों की तरफ हुआ था। ईरान के बेहिस्टून या बीस्तून शिलालेखों में भी असुरों का जिक्र मिलता है, जहां इन्हें अथुर या अस्सुर कहा गया है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में भी जिक्र है कि पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में असुरों ने पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में मगध तक कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। इसी आधार पर डी शर्मा लिखते हैं कि प्राचीन समय में पूरे हिमालयी क्षेत्र में उन शक्तिशाली गैर आर्यों का वर्चस्व था जिन्हें आर्य लेखकों ने असुर नाम दिया। इस थ्योरी की माने तो असुरों ने असीरिया से अपने साम्राज्य की शुरुआत की और वे फिर उसे विस्तार देते हुए हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचे। लेकिन इसके ठीक उलट एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि असुर असीरिया से हिमालय की ओर नहीं आए, बल्कि हिमालय से असीरिया की ओर जाने को विवश हुए थे। ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि इंद्र ने अग्नि की मदद से लगातार असुरों की बस्तियों पर हमले किए और उनके 7 शहरों को तबाह कर दिया। इसी की वजह से इंद्र को पुरंदर की उपाधि मिली, जिसका मतलब है घरों या नगरों को तोड़ने वाला। असुरों के खिलाफ मिली इस कामयाबी के बाद तो इंद्र ने ठान लिया था कि सुरों या आर्यों के सभी विरोधियों का वे समूल नाश कर देंगे। ऋग्वेद में ही यह भी जिक्र मिलता है कि अपने वज्र की मदद से फिर इंद्र ने असुरों की 150 सेनाओं के 50,000 सिपाहियों को मार डाला और उनके 99 किलों को तबाह करने के बाद 100वें किले पर कब्जा कर लिया, जो कि शंबर नाम के असुर का किला था। इस तबाही के बाद जो भी असुर बचे थे उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे आर्यों की गुलामी स्वीकार कर लें या फिर हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर कहीं चले जाएं। ऐसी स्थिति में इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए असुरों ने सप्त सिंधु की सीमाओं को पार किया और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ईरान और असीरिया में अपना नया घर बसाया। लेकिन असुरों के कुछ नेता सही मौके के इंतजार में और अपनी तबाही का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से यहीं रुक गए। इन्होंने फिर ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय में शरण ली और समय समय पर अपने दुश्मनों से युद्ध भी लड़े, जिनका जिक्र हमें पुराणों में दर्ज मिलता है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, बलि, बाणासुर, तारकासुर, भस्मासुर आदि इन्हीं असुरों में से थे। मार्कंडेय, देवी भागवत और स्कंद जैसे पुराणों में भी आर्य देवी देवताओं और असुरों के बीच हुए संग्रामों का कई बार जिक्र आता है। केदारखंड के 178वें अध्याय में लिखा है कि गढ़वाल के श्रीनगर में कभी असुर राजा कोलासुर की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आर्यों की देवी दुर्गा से युद्ध में हारने के बाद कोलासुर और उसकी सेना को श्रीनगर छोड़ उच्च हिमालय में शरण लेनी पड़ी। असुरों और देवताओं के बीच हुए इन संग्रामों को पश्चिम के लेखकों ने मिथकीय और आकाशीय घटनाओं के रूप में परिभाषित किया, लेकिन प्रोफेसर डी शर्मा का मानना है कि ये संग्राम संभवतः इसी धरती पर हुए थे और ये इतिहास के उन संघर्षों की कहानी बताते हैं जो हिमालय पर वर्चस्व के लिए आर्यों और गैर आर्यों के बीच हुआ होगा। हिमालय क्योंकि सभी नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए इस पर अपना अधिकार स्थापित करना आर्यों के लिए बेहद जरूरी था। ऋग्वेद में इंद्र की प्रशंसा करते हुए कई बार यह जिक्र आता है कि इंद्र ने ही असुरों का विनाश करके पर्वतों से नदियों को मुक्त करवाया था। सिंधु, सरस्वती, गंगा और यमुना जैसी तमाम नदियों के स्रोत पर कब्जा करने के लिए सप्त सिंधु के आर्यों और हिमालय क्षेत्र के गैर आर्यों के बीच 40 साल तक संघर्ष चला, जिसमें अंततः आर्यों की जीत हुई। इन संघर्षों का ब्यौरा जब आगे चलकर आर्य लेखकों ने दर्ज किया तो उन्होंने हिमालय के सभी गैर आर्यों को असुर, दैत्य, दानव, दास, दस्यु, राक्षस जैसे नाम दिए और उनके बारे में सिर्फ बुराइयां ही लिखी। उनके जिन अच्छे गुणों का जिक्र वैदिक साहित्य में कहीं कहीं दर्ज मिलता था, उसे बाद के आर्यों ने सिरे से नकार दिया, बल्कि उन्हें अमानवीय और शैतान जैसी संज्ञाएं देते हुए लगातार कोसा और शिष्णदेव यानी लिंग की पूजा करने वाले, देव निंदक यानी देवताओं की निंदा करने वाले, अकर्म और अनार्य जैसे नाम दिए। डी शर्मा लिखते हैं कि गैर आर्यों की भौतिक संपन्नता से भी संभवतः आर्यों को ईर्ष्या होने लगी थी। यह भी एक कारण रहा कि उन्होंने गैर आर्यों को कोसने और उनकी बुराई करने का कोई मौका नहीं चूका। दूसरी तरफ गैर आर्यों के पास अपना इतिहास लिखने के लिए आर्यों जैसे लेखक और बुद्धिजीवी कभी नहीं रहे जो उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करते हुए साहित्य रच पाते। यदि ऐसा कुछ कभी रचा भी गया हो तो उनका वर्चस्व खत्म होने के साथ ही वो साहित्य भी संभवतः नष्ट कर दिया गया, जैसा कि विश्व में सभी विजेता करते ही आए हैं। इस तरह से वक्त के साथ असुरों की छवि नकारात्मक होती चली गई और दैत्य, दानव, दास, दस्यु, अहि आदि शब्द एक तरह से पर्यायवाची बन गए। वैदिक साहित्य में इन शब्दों का ऐसा ही इस्तेमाल देखा जा सकता है। मसलन शंबर को कहीं असुर कहा गया है, कहीं दानव और कहीं अहि। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में एक और दिलचस्प तथ्य की तरफ इशारा करते हुए डी शर्मा लिखते हैं कि प्राचीन समय में इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ गैर आर्यों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो आर्यों के लिए भी किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक प्रसंग है कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी 50 अवज्ञाकारी संतानों को दस्यु घोषित कर दिया था।
इसी आधार पर यह भी कहा जाता है कि दस्यु असल में विश्वामित्र की ही संतानें हैं या उन्हीं के वंशज हैं। दूसरी तरफ यह भी जिक्र मिलता है कि विश्वामित्र के वे शिष्य दस्यु कहलाए जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि से विद्रोह किया। बहरहाल इन प्रसंगों से इतना तो स्पष्ट है कि आर्यों ने सिर्फ गैर आर्यों को ही नहीं बल्कि उन आर्यों को भी दास और दस्यु जैसी संज्ञाएं दी जिन्होंने भी उनसे विद्रोह किया। जहां तक दैत्य और दानव जैसे शब्दों की उत्पत्ति का सवाल है तो ये तो सीधे सीधे मात्र सत्तात्मक वंश के कारण आए। कश्यप ऋषि की जो संतानें दिति से पैदा हुई वो दैत्य कहलाई और जो दनु से पैदा हुई वो दानव। बाकी उनमें और आर्य देवों में किसी भी तरह की नस्लीय, जातीय या सांस्कृतिक भिन्नता नहीं रही। शारीरिक बनावट से लेकर हर दूसरे पहलू में दैत्य और दानव आर्य देवों के ही समान थे, लेकिन नफरत और द्वेष के चलते उन्हें भी अमानवीय, डरावना और दोष से भरा हुआ दर्शाया गया और पिशाच या राक्षस जैसे नाम दे दिए गए। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में यह भी जिक्र मिलता है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे मध्य हिमालय पर दैत्यों और दानवों का राज हुआ करता था और वे यहाँ के निर्विवाद शासक थे, बल्कि इस क्षेत्र को तब दानव भूतल ही कहा जाता था। ठीक उसी तरह जैसे किरातों के आने के बाद ये किरात मंडल और खसों के आने के बाद खस मंडल कहलाया। गोपेश्वर के त्रिशूल शिलालेख में भी इसकी पुष्टि होती है कि 12वीं सदी में जब नेपाली राजा अशोक चल्ल ने पूरे मध्य हिमालय को जीत लिया था तो उसने खुद को दानव भूतल वैताल विक्रमादित्य ही घोषित किया था। यह भी दिलचस्प है कि महाकाव्यों से लेकर पौराणिक ग्रंथों तक में गैर आर्यों को भले ही दानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, नाग या खस जैसे किसी भी नाम से दर्ज किया गया हो, लेकिन उनकी वंशावली वही बताई गई है जो आर्य देवताओं की रही। ब्रह्मा के सबसे बड़े बेटे राजा दक्ष की 13 बेटियों की शादी कश्यप ऋषि से हुई थी। इसमें से अदिति की संतानें आदित्य कहलाई, दिति की संतानें दैत्य, दनु की दानव, कद्रु की नाग, विंता की वैंत्य आदि। प्रोफेसर डी शर्मा लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ असुरों के कृत्य आज की तुलना में देखें तो आतंकवादियों जैसे प्रतीत होते हैं। मसलन उन्होंने अपने विरोधियों में भय पैदा करने के लिए निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन सभी असुर ऐसे नहीं थे और महाभारत के शांति पर्व में तो पूरे 2 अध्याय असुरों के सद्गुणों की व्याख्या करते हुए ही लिखे गए हैं। लेकिन असुरों की मायावी और छल करने की शक्तियों के चलते आर्य लेखकों ने उनके बारे में नकारात्मक ज्यादा लिखा। उनकी इन शक्तियों के चलते उन्हें यातुधान भी कहा गया, जिसका मतलब है माया और जादू टोना करने में माहिर। असुरों ने मायावी शक्तियों को साध लिया था और इसका इस्तेमाल वे अपने शत्रुओं में भय पैदा करने के लिए करते थे। हरिवंश के अनुसार दनु के पुत्र ने उर्वशी और चित्रलेखा नाम की अप्सराओं का अपहरण कर लिया था, जिन्हें फिर राजा पुरुरवा ने उससे मुक्त करवाया। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में जिक्र है कि दनु के इसी पुत्र ने प्रजापति की बेटियों देवसेना और दैत्य सेना का भी अपहरण किया था, जिन्हें बाद में इंद्र ने मुक्त करवाया। रावण द्वारा सीता हरण की कहानी तो सर्वविदित ही है। असुरों के ऐसे ही कुकृत्यों की तमाम कहानियां महाकाव्यों और पुराणों में दर्ज मिलती हैं। धार्मिक साहित्य के अध्येता ये भी मानते हैं कि असुरों के पास वैसे ऋषि मुनि और आध्यात्मिक गुरु नहीं रहे जैसे आर्यों के पास थे, इसलिए उन्हें जीवन मूल्यों से परिचित करवाने वाला कभी कोई नहीं रहा। लिहाजा खाओ पियो और मौज करो ही उनका जीवन मंत्र बन गया। ऊपर से उन्हें आर्यों से लगातार खतरा बना रहता था, जिन्होंने उनका समूल विनाश करने की ठान ली थी। ऐसे में असुरों ने उच्च जीवन मूल्यों पर ध्यान देने के बजाय अपने भौतिक संसाधनों पर ध्यान दिया और अपने लिए मजबूत किले बनाए जिसमें वे सुरक्षित रह सकें। इस तरह के जीवन ने उन्हें और भी कठोर, क्रूर और असभ्य बना दिया और वे कभी भी आर्यों की तरह का समाज नहीं बना सके। धार्मिक रूप से असुर रुद्र यानी शिव के उपासक थे, जो कि एक गैर आर्य देवता हैं। इसी के चलते आर्यों ने उन्हें शिष्णदेव यानी लिंग पूजक भी कहा। क्योंकि शिव एक गैर आर्य देवता थे, इसीलिए उनका भी वैदिक यज्ञों में भाग लेना प्रतिबंधित था। यही कारण है कि राजा दक्ष ने उन्हें कनखल में हुए यज्ञ का बुलावा नहीं दिया था। असुर यज्ञों में भाग नहीं लेते थे, इसलिए आर्यों ने उन्हें अयाज्ञिक यानी यज्ञों से वंचित किया हुआ भी कहा। असुरों, दैत्यों और दानवों के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब बात करते हैं उनके उत्तराखंड से संबंध के बारे में। वैसे तो अब तक की कहानी में भी उत्तराखंड का जिक्र कई बार आया है, लेकिन अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा से जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों से जुड़ती है। कथा कुछ ऐसी है कि असुर राजा बाणासुर की बेटी उषा को कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो जाता है। तब वो अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को अपने महल में बुलाकर उससे मिलती है, लेकिन बाणासुर को जैसे ही इसकी भनक लगती है वो अनिरुद्ध को बंधक बना लेता है। आगे चलकर श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होता है, जिसमें श्री कृष्ण की जीत होती है और तब अनिरुद्ध को मुक्त करवाया जाता है। अब इस कहानी में बाणासुर के जिस महल का जिक्र आया है उसे लेकर 2 मत हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि बाणासुर की राजधानी गढ़वाल में थी, जबकि कुछ इसे कुमाऊं में बताते हैं। गढ़वाल में इसे बताने वालों के अनुसार ये ऊखीमठ के नजदीक थी। बल्कि ये भी माना जाता है कि ऊखीमठ का नाम कभी बाणासुर की बेटी के नाम पर उषा मठ हुआ करता था, जो कालांतर में ऊखीमठ हो गया। यहाँ उषा और अनिरुद्ध का एक मंदिर भी है, जिसकी स्थानीय लोगों में काफी मान्यता है। माना जाता है कि यहीं उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। मौजूदा समय में इसे भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की चर्चा चल रही है। बहरहाल, दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बाणासुर की राजधानी काली कुमाऊं में चंपावत के नजदीक हुआ करती थी, क्योंकि इस इलाके में और लोहाघाट के आसपास ऐसी कई जगह हैं जिनका संबंध असुरों से बताया जाता है। लोहाघाट से लगभग 6 किलोमीटर दूर विशंग पट्टी में एक पुराने किले के अवशेष हैं, जिसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे बानेकोट, बाणाकोट, बाणासुर का किला, कोट का पया या असुरबाण का किला भी कहते हैं। इस किले से कुछ ही दूरी पर उखाकोट या उषाकोट के भी अवशेष हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाणासुर की बेटी उषा अपनी सहेलियों और अंगरक्षकों के साथ उखाकोट में ही रहा करती थी। यहीं एक जगह सुई भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बाणासुर की राजधानी शोणितपुर रही होगी। लोहाघाट और लोहावती को भी असुरों से जोड़ते हुए ये माना जाता है कि इनका नाम ऐसा इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पूरी घाटी और नदी उन सैनिकों के लहू से लाल हो गई थी जो श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच हुए युद्ध में मारे गए थे। पिथौरागढ़ शहर से उत्तर दिशा में भी 2 पहाड़ियां हैं, जिन्हें असुरचुल कहा जाता है। आसपास के गांव के लोग इन्हें पूरी श्रद्धा से पूजते हैं। ये भी दिलचस्प है कि यहाँ जो खीर चढ़ाई जाती है उसमें मीठे की जगह नमक डाला जाता है, और यहाँ पूजा भी पूरब या उत्तर दिशा में नहीं बल्कि दक्षिण दिशा में की जाती है, जो कि नृति नाम के असुर की दिशा मानी गई है। असुरचुल पहाड़ी पर आगर और बनागर नाम के प्राचीन गांव भी हैं, जिनके ऊपर पहाड़ियों पर कई छोटे छोटे गड्ढे नजर आते हैं। पहाड़ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ये गड्ढे कभी लौह खनिज निकालने के लिए खोदे गए होंगे। गांव के ऊपर जो खेत हैं उनमें लौहमल बिखरा मिलता है, और एक खेत में तो एक बड़े पत्थर पर गहरा उखल भी मिला है, जो संभवतः खनिज कूटने के लिए प्रयोग होता रहा हो। इसी खेत में छोटी छोटी दीवारों के भी अवशेष मिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये संभवतः प्रगलन भट्टियां रही होंगी। ये भी दिलचस्प है कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में आज भी असुर समुदाय के जो लोग रहते हैं उनका पारंपरिक काम लौह खनन का ही रहा है। कुमाऊं के इस क्षेत्र में असुरों से जुड़ी कई और कहानियां हैं। मसलन असुरचुल के ठीक सामने घुनसेरा नाम की जगह है, जहां एक गुफा में कोटवी देवी की मूर्ति मिलती है, जिसे बाणासुर की मां कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ स्थित छिपुला कोट में एक झील है, जिसे असुरकुंड कहा जाता है, और इसके पानी को अपवित्र माना जाता है। पिथौरागढ़ में ही सिलमत बाजार के सामने की पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर है, जो कि जालंधर असुर की पतिव्रता बानणी देवी का मंदिर माना जाता है। ऐसे ही अल्मोड़ा की गिवाड़ पट्टी में भी एक पुराने किले के अवशेष हैं, जिसे असुरगढ़ी कहा जाता है, और स्थानीय लोग मानते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ किसी असुर का शासन हुआ करता था। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी असुरों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, और वहाँ कई जगह बाणासुर, हिडिंबा और बाणासुर की बेटी उषा की आज भी पूजा की जाती है। किन्नौर क्षेत्र में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ बाणासुर और हिडिंबा के कुल 18 वंशजों को भी अलग अलग नामों से पूजा जाता है। वैसे पहाड़ों में सिर्फ जगह के नाम या मंदिरों में ही असुरों की छाप नहीं मिलती, बल्कि यहाँ की संस्कृति और कई जातियों में भी इनका जिक्र दर्ज मिलता है। मसलन हिंदू धर्म में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। उनमें असुर विवाह भी एक है, जिसमें दुल्हन के परिजनों को पैसा देने के बाद विवाह होता है। प्रोफेसर डी शर्मा के अनुसार इस तरह के विवाह अभी कुछ दशक पहले तक भी उत्तराखंड में कई जगह प्रचलित रहे हैं। असुरों की तरह ही दैत्यों और दानवों के प्रमाण भी यहाँ के समाज में देखे जा सकते हैं। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जिक्र मिलता है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगह कुछ क्षत्रिय जातियां खुद को दानवों की वंशावली से जोड़ते हुए अपने नाम के साथ दानू लगाती आई है। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने भी इस बारे में लिखा है कि मल्ला दानपुर के दानू और टाकुली जाति के लोग दावा करते हैं कि दानव उनके पूर्वज रहे हैं। वाई.डी. वैष्णव ने भी अपनी किताब में लिखा है कि दानपुर के लोग खुद को दानवों के वंशज बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे काली कुमाऊं के कुछ लोग मानते हैं कि वो दैत्यों के वंशज हैं। यही तमाम कारण हैं जिनके चलते माना जाता है कि किरातों और खसों के आने से पहले हिमालय के इस क्षेत्र में दैत्यों, दानवों, नागों, असुरों का साम्राज्य रहा है। खसों की कहानी हम आपको हाईलैंडर्स के ही एक एपिसोड में पहले सुना चुके हैं। जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हाईलैंडर्स के आने वाले एपिसोड में हम आपको कोल, किरात, द्रविड़ और नागों जैसे उन जनसमूहों की कहानी भी बताएंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल में खसों के आने से पहले यहाँ रहे।
आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें 12 मासी।